वाले एक विप्रदेव भगवान के मित्र थे। लोग कहते ना कि सुदामा जी महाराज भिखारी थे, सुदामा जी महाराज भिखमंगे थे, भीख मांगते थे। अगर पूरा प्रसंग देखा जाए तो एक भी जगह सुखदेव जी महाराज ने ये नहीं लिखा है कि सुदामा जी भिखारी थे, वो भिखमंगा थे। कभी भी भीख नहीं मांगते थे। भिखारी कौन होता? भिखारी किसे कहते हैं? भिखारी वो नहीं होता जिसके घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए और वो किसी व्यक्ति के, किसी पुरुष के घर के बाहर पहुंच गया और याचना कर रहा है कि कुछ खाया नहीं है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, हमें भी कुछ भोजन नहीं मिला है, भोजन बनता नहीं, जब होगा तो बनेगा। परंतु ऐसी दशा में केवल उतनी ही इच्छा सुदामा जी रखते थे जितने में हमारा परिवार अच्छे से भोजन कर रहे, आज का काम चल जाए, कल का कल देखा जाएगा। इतना प्राप्त हो जाता था, उतने में संतोष हो जाता था। भिखारी किसे कहते हैं? भिखारी तो उसको ही कहते हैं, भिखमंगा तो उसको ही कहते हैं, दरिद्र उसी को कहते हैं। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रिया। दरिद्र वही है, भिखारी वही है जिसके मन में, जिसके हृदय में संतोष नहीं है। अब संतोष कैसे? ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझिए। आज हमें आवश्यकता है कि हमें 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए का काम है, आवश्यकता पड़ गई, जरूरत पड़ गई। भगवान की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई कि 100 रुपए प्राप्त हो गए। अब भाव आ गया, विचार आ गया कि 100 रुपए से काम नहीं चल रहा तो 150 चाहिए। 150 मिल गए तो फिर भी संतोष नहीं हुआ, अब 200 चाहिए। 200 मिले तो संतोष नहीं हुआ, फिर इच्छाएं प्रबल हुई, कामनाएं प्रबल हुई, और जब कामनाएं प्रबल हुई, इच्छाएं प्रबल हुई तो अब 500 चाहिए। फिर 500 से काम नहीं चल रहा, अब 1000 चाहिए। तो ये क्या है? ये होता है दरिद्र, जिसके अंदर संतोष नहीं है। जिसको 10 रुपए मिल रहे, अगर 10 रुपए में उसका काम चल रहा है, वो यही सोच रहा है कि भगवान जी ने कृपा कर दी है तो इतना ही बहुत है, इतने में संतोष कर लेते हैं अगर काम चल रहा है हमारा। और नहीं भी चल रहा तो बिहारी जी की इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है, वो स्वयं देखेंगे। तो यहाँ सुदामा जी महाराज को कृपया करके कोई ये ना कहे कि वो भिखारी थे, वो भीख मांगते थे, वो दरिद्र थे। वो दरिद्र नहीं थे, एक भी जगह ऐसा नहीं वर्णन आया है। जब विचार कीजिए, इस संसार में जो हमें धन मिल जाता है, क्या वो धन परम आवश्यक है या कृष्ण की मित्रता मिल जाए तो कृष्ण की मित्रता वाला धन आवश्यक है? जो बचपन से, जो बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, कृष्ण जी से प्रेम करने वाला है, उनकी भक्ति करने वाला, उनका नाम लेने वाला है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, अपना सब कुछ मान लिया, मित्र बना लिया। अरे भला वो निर्धन कैसे हो सकता है? वो दरिद्र वो कैसे हो सकता? वो भिखारी कैसे हो सकता? उसके पास तो सबसे बड़ी सरकार है। ये बात सत्य है कि सुदामा जी महाराज के यहाँ पर खाने के लिए अन्न नहीं था। ये बात भी सत्य है कि हम लोग महीने में अगर 2 एकादशी करते हैं तो सुदामा जी महाराज के यहाँ की दशा ऐसी थी कि महीने में 10-10 एकादशी हो जाती थी। ये बात भी सत्य है कि कोई सुपात्र नहीं था उनके यहाँ पर जिस पात्र में वो जल भर करके पी सके। ऐसे कोई पात्र नहीं थे, ऐसे कोई बर्तन नहीं थे कि जिनमें अच्छे से भोजन कर सके। हाँ, ये बात सच है कि कभी कभी सुदामा जी महाराज को इतना प्राप्त हो जाता था कि स्वयं भी आनंद से भोजन प्राप्त करते थे, धर्म पत्नी जी भी प्राप्त करती थी, बच्चे भी प्राप्त करते थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2-2, 3-3 दिन तक कुछ नहीं मिलता था, भूखे रहना पड़ता था।
आज भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हमारे पास सब कुछ है, खाने के लिए भोजन है, लेकिन फिर भी अगर माँ घर पर भोजन बना रही है तो हमारे नखरे इतने हो जाते कि बाहर का विष खाकर चले आएंगे, लेकिन घर पर माँ के द्वारा बनाया भोजन अच्छा नहीं लगता। बाहर की दूषित चीजें खा करके चले आएंगे, क्यों? उसमें पैसे पड़ रहे तो वो अच्छा लग रहा है। उसमें भाव ये आता है कि भाई इतना खर्च करके बाहर जा करके होटल में जा करके खा कर आएंगे, ढाबे पर खा कर आएंगे, बाहर की चीजें खा कर आएंगे, 4 लोग साथ में होंगे तो सब देखेंगे तो विचार करेंगे इसके पास बहुत धन है। उस थोड़ी सी देर के आनंद के लिए जो गर्मी में रसोई में बैठ करके जो माँ घंटों परिश्रम करके सुंदर भोजन बनाती कि ये भोजन हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा, तो वो भोजन हमें नहीं भाता है, वो भोजन नहीं अच्छा, उसको खाने में बड़े नखरे हो जाते हैं। ये रोज ये बना कर रख देती हो, ये मैं नहीं खाता हूँ, खूब जानती हो, ये अच्छा नहीं लगता है, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। अरे कभी उस माँ से पूछो कि बनाने में कितनी मेहनत लगी। एक स्त्री का जो जीवन होता है वो कोई सरल जीवन नहीं होता स्त्री का। हम लोग घर से निकल करके जाएंगे, ऑफिस में गए, 8 घंटे काम करके आ गए, 6 घंटे 8 घंटे काम करके आए, घर पर आए, घर पर पत्नी है या माँ है उस पर गुस्सा दिखाने लग जाते। तुम क्या जानो, घर पर रहती हो, बाहर कितने काम करने पड़ते हैं, बॉस के ताने अलग सुनो, और ट्रैफिक में फंस जाओ तो उसकी टेंशन अलग, कहीं पर टाइम से ना पहुंचो तो वो डांट अलग सुनो, ना जाने काम का प्रेशर कितना रहता है। घर पर बैठी बैठी तुम क्या जानो कैसा जीवन पुरुष का होता है। इतना करते, कमा कर नहीं लाएंगे तो घर नहीं चला पाओगी। मान लिया कि पुरुष कमाता है, कमा करके लाता है, और जब तक वो कमाएगा नहीं, कमा करके लाएगा नहीं, तो वास्तव में घर नहीं चल पाएगा। क्योंकि आज के युग में धन भी बहुत आवश्यक है। अगर सबसे कह दे कि कमाना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, केवल भजन करो, तो उससे भी परिवार का गुजारा नहीं हो पाएगा। ये कथा भी हम करा रहे तो इसमें भी धन अर्जित हुआ है, धन लगाया गया है, बिना धन के कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन जितना क्रोध हम घर पर जाकर के एक स्त्री को, अपनी चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, उसको जितना क्रोध दिखा देते, एक दिन के लिए आप घर पर रहिए। हमको तो बुखार आ जाता है तो छुट्टी लेकर के विश्राम करते, आराम करते कि तबीयत नहीं सही है, आज हम नहीं जाएंगे, या कहीं भी जा रहे हैं तो संडे वाला दिन तो ऐसा मिल ही जाता है कि कोई काम नहीं है, आज संडे है, आराम करेंगे, घूमेंगे, मित्रों के साथ एंजॉयमेंट करेंगे। हमें तो छुट्टी मिल भी जाती है साथ में एक दिन, लेकिन जो घर पर काम करने वाली हमारी पत्नी है, हमारी जो माँ है, हमारी जो बहन है, उससे तो छुट्टी भी नहीं मिलती। हम बीमार होंगे तो घर पर आराम करेंगे, वो बीमार होगी तो आपको अगर चाय पीनी है तो वो ही उठ के बनाएगी जा करके। हम रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 8 बजे उठेंगे सो करके, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब घर का सारा काम करके वो 10 बजे की जगह 12 बजे सोएगी, और फिर भी अगर 6 बज गया है उठने में तो 50 ताने मिल जाएंगे, इतनी देर तक सोती है। सुबह उठ करके काम करना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, भोजन बनाना है, सबकी व्यवस्थाएं करनी है, नाश्ता अलग बनाना है, नाश्ता सब लोग कर चुके, कोई ये पूछता है कि हम सबने नाश्ता कर लिया है, और जिसने बनाया, जिस माँ ने, क्या वो माँ भी कर चुकी है कि रसोई में लगी पड़ी है सुबह से? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं होता कि अपनी माँ से भी पूछ ले एक बार कि आपने माँ कुछ खाया या नहीं खाया? नाश्ता बना करके वो कार्य से निवृत्त नहीं हो पाई कि दोपहर के भोजन की बारी आ गई।
एक और भोजन बना रही है, एक और झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही है, पूजा पाठ भी कर रही है, बच्चों को भी समझा रही है, देख रेख कर रही है। जो सास ससुर बैठे हैं वो भी बैठे बैठे अगर आदेश दे रहे हैं तो वो बहू दौड़ करके जा रही है, उनका भी काम करके आ रही है। किसी को दवाइयाँ देनी है, किसी को जल चाहिए, किसी को चाय नहीं, किसी को न्यूज़पेपर देना है, किसी को लंच बॉक्स पैक करके देना है, किसी को उसके कपड़े ढूंढ कर देने, किसी को पर्स ढूंढ कर देना है, किसी को रुमाल ढूंढ कर देना है। वो केवल एक स्त्री दौड़ दौड़ करके कर रही है। और ये सारे काम हम नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति आ गया और उसने कह दिया कि तुम्हारी बहू तो सोती रहती है, कुछ करती नहीं, कुछ काम नहीं करती, तो बस हमने 50 बातें अपने बहू के प्रति कहना आरंभ कर दिया। वो बहू जो कभी जवाब नहीं देती, उत्तर नहीं देती। अगर स्त्री ना हो तो घर घर नहीं रहता। अगर घर में स्त्री है तो वो घर को सुंदर बना देगी, और अगर घर में स्त्री नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा घर हो, उतना सुंदर पुरुष कभी सजा नहीं सकता है। एक तुम्हारा होना ही क्या से क्या कर देता है, कच्ची छत और दीवारों को सुंदर घर कर देता है। बात करें कि केवल घर को घर कहते तो नहीं, एक नारी से ही सुंदर घर की शोभा होती है। तो यहाँ पर सुदामा जी महाराज के यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी संतोष है, परम संतोषी है। और संतोष तो इतना है कि कभी भी भगवान से कोई शिकायत भी नहीं करते। यदि यहाँ पर बात करें, लोग एक प्रसंग को सुनाते ना कि सुदामा जी महाराज दरिद्र हुए क्यों, ऐसी दशा क्यों हुई, तो उन्होंने श्रापित चने खा लिए थे। जब सांदीपन ऋषि के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो गुरु माता ने चने दिए थे। जब रात को गए थे लकड़ियां लाने के लिए, वो चने श्रापित चने थे। तो ये प्रसंग अन्य पुराणों में है चनों वाला, चनों का वृत्तांत आता है, लेकिन अगर कहें कि श्रीमद् भागवत जी में चनों का वृत्तांत है या नहीं है तो इसमें नहीं है। और उदाहरण देने के लिए बच्चों का भी प्रसंग सुनाया जाता है, तो जब बच्चों का प्रसंग सुनाया जाता है तो वो भी एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे कोई भी उदाहरण हम दे देते हैं तो वैसे ही है। सुदामा जी महाराज ने तो आज तक कभी भी शिकायत नहीं की भगवान से, लेकिन इनकी जो पत्नी है नाम है सुशीला, ये जब ये देखती हैं कि जो हमारे बच्चे हैं 4-4 दिन तक भोजन नहीं मिलता, और जब बच्चे पेट पकड़ करके आते कि माँ आज भूख लगी है, और क्या आज भी भोजन नहीं मिलेगा, आज भी भूखा रहने पड़ेगा, माँ आज भी कोई व्रत है क्या, आज भी कोई व्रत करना है। तो एक दिन का हो तो माँ एक दिन तो कह देती कि बेटा हाँ आज ना वो एकादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत करना पड़ेगा जिसमें कुछ नहीं खाना होता है, तो आज लाला व्रत कर लो, और जो कल का दिन आएगा तो कल के दिन में भोजन हम आपको करा देंगे, कल के दिन में भोजन करा देंगे। माता पिता तो समझ जाए, लेकिन बच्चे दूसरे दिन आते कि मैया आज तो द्वादशी होगी ना, आज तो भोजन मिलेगा, माँ भोजन करा दो, भूख बहुत जोर की लगी। घर में कुछ हो तब तो माँ दे रही, जब कुछ है ही नहीं, जल पी के रहना पड़ रहा है, माँ क्या कर सकती। हृदय जो है वो विदीर्ण होता जा रहा है, जो हृदय है फटता चला जा रहा है कि हमारे बच्चे हमारे सामने बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, परंतु एक माँ आज लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकती बच्चों के लिए। बच्चे कहते कि माँ हम सुनते हैं कि महीने में तो 2 ही एकादशी आती है, और अपना घर ये कैसा है कि माँ महीने में 10-10 एकादशी हो जाती है, अपने यहाँ 10-10 एकादशी। तो
सुशीला बच्चों को समझा देती कि बेटा सब पर तो भगवान की कृपा होती है, लेकिन अपने घर पर ना भगवान की विशेष कृपा है, इसीलिए सबके घर में 2 एकादशी होती महीने में और अपने यहाँ पर 10-10 एकादशी हो जाती है। बच्चे जब बिलखते, जब रोते हैं, रो करके जब माँ के पास में आते हैं तो कहाँ तक माँ बच्चों को रोता हुआ देखे। अंत तो गत्ता सुशीला जाती है, जा करके अपने स्वामी से, सुदामा जी महाराज से कहा कि आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन आज एक माँ आई है, अपने बच्चों की चिंता लेकर के आई है। पतिव्रता पतिव्राह म्यालता वदनेन सा दरिद्रा सीद माना सा वेप माना विरम्य चा। सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी महाराज को तो दरिद्र नहीं कहा, लेकिन सुशीला को दरिद्र कह दिया। दरिद्रा सीद माना सा, क्योंकि मन में धन की इच्छा है, और धन की इच्छा है इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे भूखे ना मरे, भूख से वो तड़पे ना, जो व्याकुलता है उनकी भूख से, जो व्याकुल होकर सामने मूर्छित होकर के गिरते हैं, वो नहीं देख सकते। तो कहा कि हमने सुना है कि आपके एक बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, कृष्ण नाम है उनका, तो उनसे आप क्यों नहीं मिलते हैं जाकर के, उनसे एक बार मिलिए जाकर के, और जब आप जाएंगे तो आपकी ये दशा देख करके वो कृपा कर देंगे, और जब कृपा कर देंगे कुछ धन दे देंगे। सुदामा जी महाराज कहते क्या कह रही हो कि हम पहली बार जाएंगे मित्र से मिलने के लिए और ये दशा देख करके उससे धन की याचना करेंगे? तो अगर धन चाहती हो तो धन तो मांगने के लिए सुदामा अपने मित्र के यहाँ कभी भी नहीं जाएगा जीवन में। भूखों मर जाऊंगा लेकिन मित्र के यहाँ मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला समझाती है कि प्रभु हम ये नहीं कह रहे कि आप मांगने जाइए, बस निवेदन है दासी का कि एक बार अपने मित्र से मिल लीजिए जाकर के, उनका दर्शन कर लीजिए जाके, बहुत दिन हो गए हैं। सुशीला है बुद्धि और सुदामा है जीव, अर्थात आज बुद्धि ने जीव से कहा है, जीव को प्रेरणा दी है, जाओ जाकर के भगवान से मिलो, भेंट करो जाकर। सुदामा जी कहते हैं कि देखो चले तो जाएंगे, परंतु ऐसा माना जाता है कि कहीं भी किससे भी मिलने के लिए जाएं तो कभी खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे मित्र के यहाँ जाएं, चाहे परिवार में किसी के यहाँ जाएं, चाहे रिश्तेदारी में जाएं, चाहे कहीं गुरु के पास जाएं, शिष्य के, कहीं भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। तो सुदामा जी महाराज कहते कि मैं क्या लेकर जाऊंगा? सुशीला जानती हो घर की दशा क्या है, कैसी दशा है। सुशीला कहती स्वामी अब बस मन बना लीजिए कि मुझे जाना है, भगवान से मिलना है, और जब मन बना लेंगे तो ये आपकी दासी है, क्या लेकर जाना है भेंट ये मुझ पर छोड़ दीजिए, उसका तो प्रबंध मैं कर दूंगी। सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए। सुशीला 4 घरों में गई और 4 घर में जाकर के या चित्वा चतुरो मुष्टि 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई अलग अलग घरों से, और वो चारों मुट्ठी चावल को एक जगह पर एकत्रित कर दिया। अब पोटली बनाने के लिए भी कोई साबुत वस्त्र नहीं है, तो जो साड़ी फटी पुरानी पहने हुए थी, जो 50 जगह से साड़ी में ठिगरे लगे हुए थे, उसी साड़ी से थोड़ा सा भाग सुशीला फाड़ती है और फाड़ करके उसी में चावल को रखा है। चावल को रखकर पोटली बनाई और पोटली बना करके अपने स्वामी को दे दी और कहा कि प्रभु बस यही भेंट आप अपने मित्र को दे दीजिए, बस मिल लीजिएगा, एक बार ये भेंट उनको दे जरूर दीजिएगा, एक बार ये भेंट अवश्य दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि सुशीला जानती हैं हमारे स्वामी के जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी दुख आए, कितने भी कष्ट क्यों ना आए, लेकिन जब द्वारिकाधीश कृष्ण पूछेंगे कि कहो सुदामा कैसा जीवन चल रहा है, तो बस हमारे स्वामी कह देंगे प्रभु हमसे ज्यादा प्रसन्न संसार में और कोई नहीं है। जीवन में बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्न है, बहुत बाकी। चार घर से मांगे गए चावल वो अलग अलग प्रकार के होंगे, जो एक जगह पर रख देंगे तो उनके भेद अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। तो भगवान जान जाएंगे कि हमारे मित्र के घर की दशा कैसी है। वो चावल ले करके सुदामा जी महाराज जब अपने यहाँ से निकले भगवान से मिलने के लिए, ना पैरों में पादुकाएं हैं, ना सुंदर वस्त्र हैं, फटी सी धोती पहने लपेटे हुए हैं, वो भी 50 जगह से उसमें भी थिगरे लगे, सिली हुई है। एक लाठी लिए हैं, टूटा सा कमंडल लिए हैं। शरीर ऐसा है कि अगर कोई बच्चा भी खड़ा हो जाए सामने तो वो भी एक एक हड्डियां गिन करके बता देगा कि कितनी शरीर में हड्डी है। न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया सुदामा जी महाराज ने, परंतु जब निकले मिलने के लिए, द्वारिका जाने के लिए, तो पहली बार द्वारिका जा रहे हैं। आज तक कभी द्वारिका नहीं गए और द्वारिका का कोई मार्ग नहीं पता है। चलते जा रहे, चलते चल रहा। अब जब चलते चलते थक गए, पैरों में छाले पड़ गए, सुदामा जी महाराज के नंगे पांव जा रहे हैं, बीमारियां पड़ी हुई हैं। मार्ग में एक नदी पड़ी और उस नदी को पार करके आगे जाना था। अब कोई उसमें नदी में केवट नहीं मिला तो भगवान स्वयं कहते हैं कि तू एक कदम बढ़ा सही मुझे पाने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। मैं 100 कदम बढ़ा करके तुझे थामने आ जाऊंगा। बस एक बार तू तो कष्ट कर, तू तो प्रयास कर। सुदामा जी महाराज जब पहुंचे नदी के किनारे पर तो कोई नहीं है, तो भगवान स्वयं केवट बनकर आ जाते हैं और आवाज लगा रहे हैं, अगर किसी को भी इस नदी से पार जाना हो, नदी पार करनी हो, तो आखिरी चक्कर है, अंतिम बार जा रहे, वापस नहीं आएंगे, तो आ जाओ पार करा देंगे। सुदामा जी महाराज को तो पार जाना ही था, तो दौड़ करके गए और बोले क्यों रे लाला, आखिरी चक्कर है और पार जा रहे हो, तो मुझे भी पार ले चलो ना, मुझे अपनी नौका में बिठा लो, मुझे भी पार जाना है और अपने मित्र से मिलना है मुझे। क्योंकि भगवान ही केवट बनकर आए, तो भगवान परीक्षा ले रहे और कहते कि बाबा पार तो करा देंगे, लेकिन आपकी दशा देखिए, दशा देख करके तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं होगा। कुछ धन है आपके पास, धन हो तब तो हम ले जाएंगे, और अगर धन नहीं होगा तो बाबा क्षमा कर दीजिए, हम नहीं ले जा पाएंगे आपको। सुदामा जी कहते कि क्यों रे लाला, अभी तो तू बोल रहा था आखिरी चक्कर है, जिसे पार जाना हो आ जाए, पार करा दूंगा, पार लगा दूंगा, पार पहुंचा दूंगा। इन सब में तूने ये तो नहीं कहा था लाला कि जो पार जाएगा उसे उतराई देनी पड़ेगी, धन देना पड़ेगा। भगवान कहते तो क्या पहली बार आप जा रहे हैं? अरे जो भी जाता है कहीं पर किराया तो देना ही पड़ता बाबा, तो देना पड़ेगा। यदि नहीं है तो पीछे हटिए, नहीं ले जाएंगे आपको, अकेले जाएंगे। सुदामा जी महाराज वहीं पर खड़े हो गए कि लाला तू चाहता नहीं कि तेरा मित्र तुझसे मिलने के लिए आए, और जब तू नहीं चाहता है तो मेरे पास उतराई नहीं है, एक काम कर तू अपनी नाव को ले जा। भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान कहते कि अच्छा बाबा एक काम कीजिए, जाना तो हमें है और नौका हमारी खाली जाएगी, तो आपकी दशा देखकर लगता उतराई नहीं है, एक काम कीजिए आप बैठ जाइए, आपको ऐसे ही पार करा देंगे। सुदामा जी महाराज नौका में बैठे, भगवान जब बीच में पहुंचे तो भगवान कहते कि बाबा एक बात बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं?
दशा ऐसी, ऐसा लग रहा है कई दिन से भोजन नहीं किया आपने, और ना आपके वस्त्र अच्छे हैं और ना ही आपका कमंडल ही सही है, फटा पुराना वस्त्र लपेटे हैं, एक लाठी लिए हैं, पैरों में पादुकाएं नहीं है, शरीर सूख कर काटा हुआ जा रहा है, टूटा कमंडल लिए, लेकिन मुख पर तेज लिए, प्रसन्नता लिए, मुस्कान लिए। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप, किससे मिलने जा रहे हैं, बताएंगे? और जैसे ही भगवान ने केवट के रूप में ये प्रश्न किया तो सुदामा जी महाराज को याद आ गई बचपन की। वो कहते, अरे लाला तू जानता नहीं, मैं अपने बचपन के यार से मिलने जा रहा हूँ, मित्र से मिलने जा रहा हूँ। भगवान कहते कि बचपन के यार से मिलने जा रहे, मित्र से मिलने जा रहे। बाबा वो कहाँ रहते हैं आपके मित्र, आपके जैसे हैं? बोले ना ना लाला, मेरे जैसा मेरा मित्र नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरा मित्र है वो ना द्वारिका का राजा है, द्वारिकाधीश है, इस समय द्वारिका का राजा महाराजा बना है वो। और मैं बचपन से जब से उससे अलग हुआ, गुरुकुल में साथ में पढ़े, लेकिन जब से मैं अलग हो गया था तब से अब पहली बार जा रहा हूँ मिलने के लिए मित्र से। वर्षों व्यतीत हो गए, वर्षों बीत गए हैं, वर्षों के बाद में आज मैं अपने मित्रों से मिलूंगा, देखूंगा। भगवान केवट के रूप में कहते, बाबा यदि आप वर्षों के बाद में जा रहे हैं और आपकी ये दशा है, आपका मित्र द्वारिका का राजा बन गया है, तो भूल जाइए कि आपका मित्र आपको याद रखता होगा। क्योंकि संसार का यही नियम है, जिसके पास धन है लोग उसी को याद रखते हैं, और जिसके पास धन नहीं है लोग उसे भूलने में समय नहीं लगाते। जिसके पास दिखावा है उसके पास भीड़ है, और जिसके पास सच्चाई है वो भीड़ में भी अकेला है। तो आपका मित्र आपको याद रखेगा ना बाबा, तो ये बिल्कुल भूल जाइए, उनके पास आप जैसे न जाने कितने आते होंगे। सुदामा जी महाराज मुस्कुरा करके थे, लाला तू मेरे मित्र की यही बात नहीं जानता है, मेरा मित्र और मित्रों की तरह नहीं है कि जो दुख में देख करके छोड़ करके चला जाए या बीच रास्ते में छोड़ करके चला जाए। अरे मित्र तो मेरा ऐसा है कि अंत समय तक भी वो मेरे साथ रहेगा, मैं चाहे कैसी भी दशा में क्यों रहूं, जब मैं सामने जाऊंगा सब कुछ छोड़ करके मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र धन देख करके मित्रता नहीं करता, वो भाव देख करके मित्रता करता है। प्रेम देखकर मित्रता करता है। आज भगवान विचार करते कि सारा संसार बदल गया, लेकिन सुदामा नहीं बदला। सुदामा आज भी वैसा ही है, वैसा ही प्रेम, वैसी ही मित्रता और वैसी लालसा है भगवान से मिलने की। तो जब नौका से पार कराया, नदी पार करा दी, तो सुदामा जी महाराज कहते कि लाला अब तू तो चला जाएगा घर, और मुझे द्वारिका जाना है, मैं पहली बार द्वारिका जा रहा हूँ, तो ये बता कि यहाँ से द्वारिका कितना दूर है, कितना समय लग जाएगा। भगवान से यदि प्रेम करेंगे तो परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। भगवान ने कह दिया, बाबा जितना आप चल करके आए हैं ना, अभी इतना और चलेंगे, फिर उतना ही और चलेंगे, उतना और